सत्येंद्र कुमार डीएम महाराजगंज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर कुस्तुभ जी हैं एसपी हैं महाराजगंज से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डीएम साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक यंग कंधों पर जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी भी यही कहते हैं कि देखिए हमारा देश जो है वो युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा देश है। तो आपको देखकर पहली बार मुझे ऐसी जोड़ी नजर आई है एक जिले के अंदर। तो महाराजगंज के लिए एक यंग ऑफिसर के नाते आपकी क्या प्राथमिकता है, किन किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं अभी? देखिए, अगर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो महाराजगंज एक ट्रांजिट रूट हमेशा से रहा है, जो कि इंडो नेपाल ट्रेड का एक मेजर रूट रहा है। और इस रूट को हम लोगों को कमर्शियली डेवलप करने की ज़रूरत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और यहाँ जो माननीय वित्त राज्य मंत्री जी हैं, आप दोनों के द्वारा इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता पे लेने की बात थी, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बन पाएँ। वर्तमान में सरकार ये कोशिश कर रही है कि सोनौली बॉर्डर, जो नौतनवा विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि लैंड पोर्ट होता है, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं वैसे ही लैंड पोर्ट्स होते हैं, तो उस लैंड पोर्ट को डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडो नेपाल ट्रेड सोनौली बॉर्डर होते हुए जाए और यहाँ पे बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आ सकें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की यहाँ बताते हुए कि हम लोगों ने उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये प्रोसेस करीब 15 सालों से चल रहा था और ये 15 सालों से पेंडिंग मामला था, जिसको कि अभी क्लियर किया गया है। ये जैसे ही हमारा आईसीपी का काम कंप्लीट होता है, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में न केवल ट्रक्स का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, कार्गो का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, बल्कि जो रेलवेज़ की बात हो रही थी वो भी हम लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। तो एक तो ये इंडो नेपाल ट्रेड को बढ़ाने की बात थी। दूसरा था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर में पोटेंशियल है, जो फॉरेस्ट है यहाँ का, जो हम सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, वो 1986 में वो हमारा नोटिफाइड सेंचुरी है, लेकिन अभी तक उसको हम लोगों ने एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं किया था। अभी माननीय मंत्री जी के इस संबंध में बहुत मार्गदर्शन हम लोगों को मिला और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक वाइल्ड लाइफ सफारी चालू की जाए, ताकि उससे रिलेटेड जो टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पर आ पाए। उससे भी मुझे पूरी आशा है कि बड़ी संख्या में युवा जितने भी हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावे जो हमारे बुद्धिस्ट सर्किट है, अगर हम देखें तो महाराजगंज के 2 साइड पे, जो इसकी ईस्टर्न साइड है कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उन्होंने, और इसके एकदम उत्तर में अगर देखें लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और इन दोनों के बीच में यह स्थल है महाराजगंज का, जो कि उनका ननिहाल भी है। अगर महात्मा बुद्ध की हम बात करें तो महाराजगंज में उनका ननिहाल था, और उनकी मृत्यु के उपरांत जितने स्तूप बने थे उसमें से 8 ही स्तूप बने थे, एक मूल स्तूप यहाँ पर भी है। तो उस स्तूप को और बुद्धिस्ट सर्किट को भी डेवलप करते हुए टूरिज़्म के विकास को लेकर जो है कार्य किए जाने की आवश्यकता थी। उस पर भी वर्तमान में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावे अगर हम देखें युवाओं के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान और स्टेडियम बनाने की अभी हम लोग मुहिम चला रहे हैं। करीब 50% ग्राम पंचायतों में ये काम हम लोग कंप्लीट करने की ओर हैं। तो ओपन स्पेसेस और खेल के मैदान की जो आवश्यकता है, जैसा कि नौतनवा से कुछ साथियों ने मांग की थी, उस तरफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे।